क्या कोई कंट्री दोस्तों इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो पूरे कंट्री को तबाह कर दे, उसके जमीन को, उसके खेत को, उसके पीने के पानी को, हर चीज को तबाह करके रख दे, या फिर दोस्तों हजारों लोगों को कैंसर का मरीज बना दे, वो भी जानबूझकर। और फिर दोस्तों वह कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरी तरीके से दबा दे, चाहे दोस्तों उसके लिए उसको मिलिट्री का यूज क्यों न करना पड़े। और फिर दोस्तों वह कंपनी पैसों और मीडिया प्रोपेगेंडा यूज करके अपने हर एक गुनाह पर पर्दा डाल दे, क्योंकि जो कुछ उस कंपनी ने किया अगर वो खुलकर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। लेकिन दोस्तों अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को एक्सपोज किया जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि एक ऐसी कंपनी की कहानी के बारे में जिसने अपने फायदे के लिए लाखों इंसानों की जिंदगी दांव पर लगा दी। यह कहानी शुरू होती है तो 1833 में लंदन में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था सैमुअल समुद्री खोल्स की, यानी कि सी अर्चन्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करता था। 1870 में सैमुअल की डेथ के बाद उसका सारा का सारा बिजनेस उसके दो बेटों की भी चला गया जो कि उसको कंट्रोल करते थे। सैमुअल के बड़े बेटे मार्कस ने मिट्टी तेल को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। अब दोस्तों उस जमाने में ये तेल इन शिप्स में ऐसे बैरल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मसला ये था कि ये बैरल्स लीक हो जाती थी और दोस्तों तेल बहुत सारा वेस्ट हो जाता था। मार्कस ने दोस्तों इसी प्रॉब्लम की हल करने के लिए तेल टैंकर इजाद किया ताकि दोस्तों तेल को डायरेक्टली सी पोर्ट्स पर खड़े टैंक्स में डाला जा सके। और दोस्तों पहली बार 1892 में मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स में यह तेल स्विस कैनाल को क्रॉस करके इधर एशियन मार्केट में जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचे। यह पहला मौका था दोस्तों जब एशिया और यूरोप की ऑयल की सप्लाई समुद्र के जरिए आपस में कनेक्ट हुई थी। इस एक ट्रिप के बदौलत दोस्तों मार्कस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर में आई। उस जमाने में दोस्तों एक और कंपनी थी जो कि ऑयल सप्लाई का काम किया करती थी और वो थी दोस्तों स्टैंडर्ड ऑयल लिमिटेड, रॉकर फैमिली की अपनी एक ऑयल मेकिंग कंपनी। लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ यूरोप तक तेल की सप्लाई कर रही थी। उन्हें जब पता चला दोस्तों कि मार्कस अपने तेल के टैंकर्स लेकर एशिया गया है तो उन्होंने मार्कस को ऑफर दिया कि वो स्टैंडर्ड तेल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में उनसे कमीशन ले ले। मगर दोस्तों मार्कस यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा था। उसने सोचा कि किसी और कंपनी के लिए काम करने से बेहतर है क्यों ना अपनी खुद की तेल की ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाए। बिकॉज दोस्तों रॉकफेलर्स उस समय हर जगह छाए हुए थे और दोस्तों स्टैंडर्ड तेल के मुकाबले में कंपनी खोलने का मतलब था उनसे दुश्मनी मोल ले लेना। मगर दोस्तों मार्कस ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और दोस्तों मार्कस ने 1907 में रॉयल डच नाम की एक कंपनी से हाथ मिलाकर एक नई कंपनी बना दी, यानी कि दोस्तों रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बना दी और उसका नाम रखा दोस्तों वर्ल्ड फेमस सेल, जिसको आप भी जानते होंगे। अब दोस्तों स्टैंडर्ड ऑयल को मुकाबला देना यानी कि चुनौती देना और चैलेंज करना इतना आसान नहीं था, बट थैंक्स टू वेरी हाई डिमांड ऑफ ऑयल एट दैट टाइम सेल दोस्तों बहुत ही जल्द दुनिया की टॉप तेल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। और दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सेल ब्रिटिश आर्मी को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाली कंपनी थी। और दोस्तों कई सारे डॉक्यूमेंट्स में तो ये भी कहा गया है कि अगर सेल ना होता तो शायद एलॉयज कभी भी जर्मन्स को हरा नहीं पाते। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑयल 20th सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जिसके पास तेल के सभी ऑयल्स का सप्लाई का कंट्रोल होगा वो पूरी की पूरी दुनिया पर राज करेगा। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दोस्तों कि सेल कंपनी अब स्टैंडर्ड तेल को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों तेल का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अपनी मर्जी से इसकी सप्लाई या फिर इसकी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। एक तो दोस्तों यहाँ पर तेल रिजर्व्स कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास ही अवेलेबल है और दोस्तों दूसरी तरफ इसको एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइन करना एक बहुत ही खासा महंगा काम है। और दोस्तों जिन कंट्रीज के पास ऑयल के रिजर्व्स होते हैं वो बड़े ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, वो भी दोस्तों अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर यानी कि बहुत ही सद्भाव होते हैं। इसलिए दोस्तों मार्कस के मन में एक सॉल्यूशन आया। वो कोई ऐसी कंट्री को ढूंढने लगा जिसके पास तेल के बड़े बड़े रिजर्व्स हो और वो कंट्री अच्छा खासा गरीब हो और वहाँ पर ठीक ठाक करप्शन भी हो। और ये सारी कंडीशन सिर्फ एक ही कंट्री पर लागू होती है दोस्तों, और वो कंट्री है दोस्तों अफ्रीका, जिसके वेस्ट में लोकेटेड है दोस्तों नाइजीरिया। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों सब चीजों की। पूरे अफ्रीका के सबसे बड़े तेल और नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि नेचुरल गैस रिसोर्सेस यहीं पर अवेलेबल है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सेल ने 1940 में नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली। और फिर क्या था दोस्तों, ये नेचुरल खूबसूरती से माला माल यह कंट्री
प्रॉफिट के लालच में और पावर की हवस की भेंट चढ़ गई। सेल ने दोस्तों नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियन ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट के दरमियान कोई ना आ सके। अब दोस्तों चाहे आप पीने का पानी हो या किसानों के खेत में जाने वाला पानी, इन सभी को जहरीला बना दो, कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ऐसा हो गया था उस समय। किसान दोस्तों उस समय खेतों में जाने से डरने लगे थे क्योंकि गलती से उनसे माचिस ना जल जाए। अगर माचिस जलती तो वो सब के सब भस्म हो जाते, क्योंकि दोस्तों वहाँ के सारे खेतों में पानी कम और तेल ज्यादा था। सारी की सारी नहरें दोस्तों तेल की वजह से खाली हो चुकी थी और दोस्तों वहाँ के लोगों में कैंसर फैलना शुरू हो गया था। सोच रहे हो इतनी भयावह बीमारी। खेत दोस्तों वहाँ के बंजर होने लगे थे और मजबूरन लोगों ने सेल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब गवर्नमेंट ही आपकी पार्टनर हो तो प्रोटेस्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1990 में दोस्तों सेल के खिलाफ होने वाली प्रोटेस्ट पर आर्मी बुलाई गई थी और दोस्तों वहां के निहत्थे लोगों पर गोलियां तक चलाई गई थी। ग्रेनेड फेंकने के कारण 80 लोग मारे गए थे और दोस्तों वहां के 600 घरों को आग लगा दिया गया था। लोगों का जुर्म सिर्फ ये था दोस्तों कि उन्होंने एक कंपनी मात्र के खिलाफ आवाज उठाया था, जो कि सच भी था। जिस कंपनी ने दोस्तों इनके पीने के पानी को और खाना उगलने वाले मशहूर खेतों को यानी कि बहुत अच्छे खेतों को जहर बना दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों इनके अपने छोटे छोटे बच्चे कैंसर से मर रहे थे। लेकिन दोस्तों सेल को इन सारी ट्रेजेडी से कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, बल्कि 3 साल बाद ही दोस्तों यानी कि 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले एक प्रोटेस्ट पर सेल के कहने पर नाइजीरियन आर्मी ने डायरेक्ट फायरिंग की, जिससे कि एक आदमी की मौत हो गई दोस्तों और दोस्तों 11 लोग घायल हो गए थे उस फायरिंग में। आपके मन में दोस्तों एक सवाल आ रहा होगा कि नाइजीरियन मिलिट्री कैसे एक कंपनी के लिए अपने ही लोगों पर गोलियां चला सकती है। तो दोस्तों सेल सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि नाइजीरियन आर्मी जनरल्स को भी हैवी फंडिंग दे रही थी। इसके साथ साथ दोस्तों सेल ने नाइजीरियन आर्मी को गन्स, शिप्स और इवन हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट में दिए थे। जब दोस्तों सबका आम इंटरेस्ट एक ही हो तो दोस्तों प्रोटेस्टर की वैल्यू ही क्या होगी वहाँ पर। सेल ने दोस्तों पैसों के जरिए सभी के सभी को खामोश करवा दिया था। सब कुछ दोस्तों सेल के कंट्रोल में था सिवाय एक आदमी के। इस आदमी का नाम था केन सारो-वीवा। केन दोस्तों एक राइटर और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट था। केन ने दोस्तों सेल के खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। प्रेस से लेकर दोस्तों कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी और एवं अस्पताल में भी दोस्तों लोगों को यह अवेयरनेस देनी शुरू कर दी केन ने कि सेल उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। केन के आसपास दोस्तों लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। केन का दोस्तों सिर्फ एक ही मिशन था, सेल को नाइजीरिया से बाहर निकालना। सेल ने केन को दोस्तों नेगोशिएट करने की और उसे खरीदने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर वो उसमें नाकाम रहे। और क्योंकि केन अकेला नहीं था, उसके साथ लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ मौजूद थी। उसके खिलाफ दोस्तों एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। केन और उसके साथियों ने सेल के ऑपरेशंस रोकना शुरू कर दिए। तेल ले जाने वाले ट्रक्स को रोड पर रोक लिया जाता था। प्लांट पर काम करने वाले इंजीनियर को डराया धमकाया जाता था ताकि नाइजीरिया को छोड़कर वापस अपने कंट्री चले जाए। और हिस्ट्री में पहली बार दोस्तों सेल के खिलाफ किसी ऑपरेशन का असर होना शुरू हो गया। सेल को दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि सिर्फ एक आदमी उनके रास्ते का रुकावट बन चुका था। उसको हटाने के लिए बहुत ही स्मार्ट प्लान की जरूरत थी। सेल के लोग दोस्तों नाइजीरियन इंटेलिजेंस के साथ बैठे यानी कि उनके ऑफिसर के साथ बैठे और उन्होंने केन को रास्ते से हटाने का एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। 4 हफ्ते बाद दोस्तों केन के गांव के लोकल चीफ्स को बेदर्दी से मार दिया गया। और दोस्तों इसका इल्जाम जानते हो किस पर ला दिया गया? केन और उसके साथियों पर। हालांकि दोस्तों जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन केन और उनके साथी गांव में थे ही नहीं। केन के गांव के चंद लोगों को रिश्वत देकर झूठी गवाहियां दिलवाई गई। और दोस्तों फिर 1 साल बाद ही यानी कि 1995 में नवंबर 10 को केन और उसके 9 साथियों को फांसी दे दी गई। मैसेज बिल्कुल क्लियर था दोस्तों, जो भी सेल कंपनी के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होने वाला है। उन 9 लोगों की फैमिली ने दोस्तों नीदरलैंड में जाकर सेल के खिलाफ केस किया और फिर दोस्तों 2017 में यानी कि 22 साल बाद सेल को इस ट्रेजेडी का आधा कसूरवार ठहराया गया। हालांकि दोस्तों 5 लोगों ने आकर कबूल किया कि उन्होंने सेल के कहने पर यानी कि दोस्तों उनकी रिश्वत के कारण एक झूठी गवाही दी थी। लेकिन दोस्तों सेल को मात्र $15 मिलियन का फाइन करके छोड़ दिया गया था। 2018 में दोस्तों दुबई में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डेटा लीक हुआ जिसमें देखा जा सकता था कि सेल ने दोस्तों $1.3 बिलियन की प्रॉपर्टी नाइजीरियन पेट्रोलियम मिनिस्टर और कुछ नाइजीरियन मिलिट्री जनरल्स को गिफ्ट की थी। इसी तरह दोस्तों इस कंपनी ने गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री को नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए कैंपेन की, जैसे कि ये एड
इसमें दोस्तों देखा जा सकता है कि सेल अपने आप को एक ऐसी कंपनी के तौर पर पेश कर रहा है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी में इन्वेस्ट करता है। इसी तरह दोस्तों दिसंबर 2011 में 40,000 बैरल नाइजर रिवर में लीक हो गए थे और पूरा का पूरा दरिया दोस्तों लिटरली काला हो गया था। इस दरिया की सारी मछलियां मर गई थी, आसपास के खेत तबाह हो गए थे, लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं था। और इसके बदले में दोस्तों जानते हो सेल ने क्या कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें गलती है नाइजीरियन पेट्रोलियम वर्कर की। 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह कहा गया था कि जो माए नाइजर रिवर के 10 किलोमीटर के रेडियस में रहती थी उनके छोटे बच्चे के पहले महीने में मरने के चांसेस 50% से भी ज्यादा है और बचने की सूरत में भी दोस्तों फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड होने की चांसेस 40% की है। इन सभी ट्रेजेडी के बाद दोस्तों नाइजीरिया की पब्लिक के मन में सेल के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब तो दोस्तों कई सारे ग्रुप्स हथियारों के साथ सेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दोस्तों दुखद बात यह है कि एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई है। और दोस्तों इन सभी की वजह मात्र एक कंपनी है और उसका नाम आप जानते ही हो, सेल। अपनी खुदगर्जी और लालच की वजह से एक पूरी कंट्री को तबाह करके रख दिया है। दोस्तों यह सोच के बहुत ही ज्यादा हैरानी और डर लगता है और खौफ आता है मन में कि एक इंसान पैसे और पावर के लिए किस हद तक गिर सकता है। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे राज हैं जिनके पर्दे हम आगे आने वाली वीडियोस में उठाने वाले हैं, तो हमारे साथ लगे रहिएगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे क्राइम है दोस्तों और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारनामे हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं।